सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज मैं आपको एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगी जिसको लेने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच तो सकते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी और आपकी एज भी आपको ऐसा लगेगी कि रुक सी गई है। हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पालक से 9 गुना ज़्यादा आयरन होता है, दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, कैरेट जो गाजर होती है उससे 2 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है और साथ ही साथ केले से 6 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। वो इतना ज़्यादा मिनरल्स में रिच है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, इतना बेहतर, मतलब उसे बोलते हैं ना सुपर फूड है कि वो आपके लिए बहुत मिरेकल की तरह काम करता है। मैं और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी। हम बात कर रहे हैं सहजन की, जिसको हम ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं, जो आप यूजुअली सांबर वगैरह में आपने देखा होगा, स्टिक्स होती है हरे रंग की, उसकी बात कर रहे हैं। वो बहुत 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 न्यूट्रिटिव होती है। कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, भूख नहीं लगती, तो इट इज़ रियली मेरिकल फूड। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि उसको खाने से आपकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसे लेना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको ना लें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो जो ड्रम स्टिक्स है ना, वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कई लोग होते हैं बोलते हैं हमें भूख नहीं लगती, हम खाना खाते हैं पर मन मार के खाना खाते हैं क्योंकि उनको अंदर से मन नहीं करता। तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार चाहे तो ड्रम स्टिक्स को किसी भी दाल में डाल करके खाएं, या फिर आप सहजन की पत्तियों का जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं ऐसे पत्तियों की सब्जी बना के खाएंगे, तो आपकी जो भूख लगने की प्रॉब्लम है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका डाइजेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि उनको ना खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब पेट में गुड़ 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 ऐसा लगता है कि कुछ गोल गोल सा घूम रहा है। उन लोगों के लिए सहजन इज़ वेरी गुड। आपको सहजन की पत्तियों का रस लेना है, 2 चम्मच, उसमें मिश्री मिला के लीजिए। आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके की ब्लोटिंग नहीं होगी और डाइजेशन तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़, आपको पता है जो सहजन है ना, इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बॉडी में होने वाले किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब आपकी कोई जगह सूज जाती है, दर्द होता है, उसमें इतना ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है अर्थराइटिस के कारण, या आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स आपके सूज गए हैं, चलने फिरने में भी दर्द होता है, तो सहजन इज़ वेरी गुड। आप सहजन की पत्तियों का सब्जी बना के भी खा सकते हैं, उनको एज ए ड्रम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या सहजन की ना पत्तियों का पाउडर आता है, उसको आप छाछ में आधी चम्मच सहजन की पत्तियों को मिला करके उसका पाउडर को वो लेंगे, तो आप किसी भी तरीके का जो इन्फ्लामेशन से दर्द है, कई बार क्या होता है ना, ये इन्फ्लामेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मम्मा, आप सहजन की पत्तियों का पाउडर तो दूध में मिला के या छाछ में मिला के ले ही सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सहजन की पत्तियों का ना टैबलेट्स भी आती है, उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। आपको पता है जो सहजन है ना, ये हमारे बीपी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। कैसे कि हार्ट में ना कई बार क्या होता है कि आपका हार्ट की फंक्शनिंग बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग होते हैं ना, उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो बीपी को भी मैनेज करता है, जिनका लो रहता है उसको ठीक करता है। और कई लोग होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, जिसके कारण उनका बीपी बढ़ जाता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई के कारण बीपी बढ़ जाता है ना, तो ये उसको भी मैनेज करता है। तो मतलब ओवरऑल ये बीपी को ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे ना शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अगर सहजन की लीव्स का जो चूर्ण है या पाउडर बना करके, या सहजन की पत्तियों का 2 चम्मच रस पिएंगे एवरी डे, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपकी शुगर भी मैनेज रहेगी। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आप सहजन को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, चाहे ड्रम स्टिक के फॉर्म में या उसकी पत्तियाँ या उसके बीज। इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट,
कई लोग होते हैं उनको ना पीरियड्स में बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, गर्ल्स होती है उनको बहुत मुश्किल से, मतलब या तो डिलेड पीरियड्स हैं या फिर उनको फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इन दैट केस ऑल्सो सहजन इज़ रियली गुड, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग योर पीरियड्स। आपको जितना भी पेनफुल पीरियड्स होता है वो सब ठीक हो जाएगा अगर आप सहजन को डाइट में इंक्लूड करेंगे। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन से ऐसे लोग हैं जिसको सहजन को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, सहजन जो है ना वात और कफ के दोष को कम करता है। मीन्स आपको अगर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो इट विल हेल्प यू, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड को बहुत रिड्यूस करता है। कई लोग जिनको ना सुबह उठते ही कहते हैं नाक बहता रहता है, छींकें आती रहती है, नाक बहता है, तो उस केस में भी सहजन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर कफ एंड कोल्ड। लेकिन जिन लोगों की ना पित्त की प्रकृति है, मतलब जिनको एसिडिटी होती रहती है एंड एसिडिटी के कारण, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, एसिडिटी होती है, या जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उनको सहजन को थोड़ा सा संभल कर यूज़ करना है ऐसे, क्योंकि इससे ना एसिडिटी बढ़ सकती है। तो जो भी लोग हाई ऑन एसिडिक हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जलन रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसको कम यूज़ करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोगों को ना ठंड लग के बुखार चढ़ जाता है, मतलब बच्चों में भी कई बार होता है कि थोड़ी सी हवा लगी फीवर हो गया, ठंड लगने से बुखार हो गया, तो उन बच्चों को या बड़े लोगों को आप सहजन की जो ड्रम स्टिक्स है उसको दाल सब्जी में पका के दीजिए। ये इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसका सूप या दाल में डाल के लेने से जो ठंड लग के फीवर चढ़ता है ना, ये आपको ईजिली उतर जाएगा, स्वेटिंग होगी, आपका फीवर भी डाउन आ जाएगा। आई होप you all like my videos. For more video, do like and subscribe, and thank you for sharing. Bye.